तो बच्चों आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। ये क्या है, द्विघात समीकरण पर आधारित ही इबारती प्रश्न है। ठीक, लेकिन ये कुछ अलग हटके हैं। देखो जरा सा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? संभव है लिख रहा है, देख रहा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जहाँ पर संभव है कह रहा है ना, तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, ये जो हमें प्रश्न दिया है, इस प्रश्न के माध्यम से हमको क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। फिर क्या निकालना है, हमको विविक्तिकर निकालना है। ठीक है, यदि विविक्तिकर का मान 0 से कम आता है, यानी कि ऋणात्मक आता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस द्विघात समीकरण के हल निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो वैसी स्थिति में हम संभव नहीं है बोलेंगे। समझ में आ रही बात? संभव है कब होता है, हल कब संभव होते हैं, जब d का मान या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, देखिए कैसे हल करेंगे। तो आम का बगीचा होगा, है बगिया भी, बगिया बनी बगीचा ही हुआ। तो एक कैसा है आम का बगीचा, आयताकार है, देख लो, लंबाई चौड़ाई दे रखी है ना, तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, माना चौड़ाई क्या है बच्चों, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। सीधी बात ये, सरल सा सवाल है। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल माने ये वाला भाग, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या निकालूंगा, इसकी माना क्षेत्रफल निकालूंगा। माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर कितना है, x मीटर। ठीक है, इसलिए बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि 2x मीटर। ठीक है, इसलिए बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का, सॉरी, ठीक है, लंबाई, बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी है, 2x गुणा x मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? क्षेत्रफल में मीटर भी गुणा हो जाएंगे, तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देना चाहिए। वैसे मीटर स्क्वायर में लग रहा है कि यह भी इसी का भाग है, यह तो इसकी इकाई है। समझ रहे हो बात? अब ये क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए प्रश्नानुसार 2x वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है, 800। अब 800 को इधर ले आएंगे, 2x वर्ग ऋण 800 ऋण 800 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है। x वर्ग ऋण 400 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x वर्ग ऋण 400 बराबर 0। अब यहाँ से हमको d का मान निकालेंगे, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx धन c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर कितना है, ये पीछे इधरिया बताएंगे। a का मान कितना है, x, हाँ, a का मान कितना है, ना पीछे कोई भी बच्चा इस लाइन से, पीछे की लाइन से कोई बता सकता है, ए का मान कितना है,
देख लो इनके ये हाल है, स्कूल ही नहीं आते हैं तो फिर कैसे सीखेंगे, या कोई स्कूल आ भी रहा है तो उसको ध्यान ही नहीं है। कितना होगा आप बताइए? 1 है। नहीं, ये क्या होता है? एक्स वर्ग का गुणांक होता है, रोज रोज बता रहा हूं मैं ये बात। तो एक्स वर्ग का गुणांक क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a का मान 1 है। अब मैं दूसरी चीज पूछूंगा, ये कितने बच्चे बता सकते हैं? b का मान कितना होगा बच्चे? हाथ खड़ा करेंगे जो बता सकता है। हाँ हाँ, 0 होगा, बिल्कुल सही बताया। b का मान 0 है, क्योंकि b क्या है? x का गुणांक है, x तो इसमें है ही नहीं। समझ रहे हो बात? इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x वर्ग धन 0x ऋण 400 बराबर 0। देखो x भी डाल दिया ना मैंने, लेकिन उसका गुणांक क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा। 1 लिखने पर तो x हो जाएगा, यहाँ x है ही नहीं, तो उसका गुणांक 0 है। ये बात समझ में आ गई बात? तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 0 और c बराबर ऋण 400। देखो सबसे पहले तो ये निकालना आना चाहिए a b c का मान, फिर व्यक्तिगत निकालना तो फिर बात की बात है। जिसको यही नहीं आएगा वो व्यक्तिगत तो कभी निकाल ही नहीं सकता, गलती करेगा, मतलब वो निकालने की कोशिश कर सकता है लेकिन उससे गलती होनी है, क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। गुणांकों की तुलना करनी जब हम नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर विविक्तिकर निकालने में तो उसको और ज़्यादा दिक्कत आनी है।